नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा आश्रम बटुलिया में। आज हम जानेंगे सामान्य गणित में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, इनके वर्गों का योगफल क्या होता है और इनके घनों का योगफल क्या होता है। इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि काफी आसान होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबी होने के कारण यदि आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप इसमें फंस जाएंगे और आपका काफी समय वेस्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं कि यह क्या होता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले हमने पुरानी वीडियोज में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग सामान्य रूप से गणना के लिए किया जाता है। नेचुरली इनका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। जैसे यह प्रारंभ कहाँ से होती है? एक से। तो 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा। n हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है। यह भी पूछा जा सकता है कि 200 का क्या है, 199 का क्या है। तो m वेरी करेगा। n का मतलब जितनी संख्याओं का आपसे योगफल पूछा जाए वही हमारा n होता है। आइए अब देखते हैं। जैसे पहले हम ये फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। यह किसका फॉर्मूला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसमें n क्या है? n वो है जो आपको पूछा जाएगा कि कितने नंबर आपसे पूछे गए हैं। n प्लस 1/2। अब आइए देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो पहले आप लिखें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का। 5 प्राकृतिक संख्या, लेकिन कहां से? प्रथम। ये ध्यान रखिए, प्रथम से पूछेगा। तो प्रथम 5 का मतलब आपने n कितना है? n आपका हो गया 5। ठीक हो गया प्रथम 5 का। तो फॉर्मूले में अगर आप रख दें तो 5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 5 30/2 50। अब इसको एक बार हम अगर प्रूव करके देखें तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखिए, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 5 पे समाप्त होंगी। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू हो रही है। पहली संख्या 1 है तो जितनी पूछी जाएंगी वही संख्या लास्ट में आएगी। तो 2 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। यह फॉर्मूला आपका सही है, लेकिन इसका उपयोग क्या है? यहां तो आपने कैलकुलेशन कर दी, लेकिन परीक्षाओं में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 1 2 3 4 100। इसका अर्थ क्या है कि आपको ये डेड का अर्थ है कि यही क्रम चलता रहा तो आपको 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब कैलकुलेटर लेके तो आप करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ n क्या होगा बताइए? n मैंने क्या कहा था? आखिरी संख्या या जितनी संख्याओं का योग पूछा जाए। यदि हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 संख्याएं भी हैं और वही अंतिम नंबर भी है। तो यह प्राकृतिक संख्या में हमेशा रहेगा। तो यहाँ n क्या हो गया? n हो जाएगा 100। आप यहाँ n कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कितनी संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि जो आखिरी संख्या है वही n होगी। क्यों? क्योंकि पहली संख्या 1 है, 1 से शुरू हो रही है तो जितने पे जाएगी उतनी ही संख्याएं होंगी। तो अब n आपका आ गया 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 100 प्लस 1/2 50 इंटू 101। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 505 और यह ऑप्शन में दिया होगा। तो आपने देखा कितनी जल्दी आपने इस प्रश्न को कर लिया। यदि आप ऐसे करने बैठते तो शायद पूरी परीक्षा में आप एक ही प्रश्न को कर पाते। इस तरह से आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आपने ध्यान रखा आखिरी संख्या ही n है और n संख्याओं का योगफल n प्लस 1 ब्रैकेट में /2। ये तो हो गया n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब यदि कहे संख्याओं के वर्गों का योग, थोड़ा सा हमने प्रश्न को घुमा दिया। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, इनके वर्गों का योगफल। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद करेंगे। आप समझ गए हैं n क्या है? तो ये है n प्लस 1 2n प्लस 1
बाई 6। समझ गए? n वही आखिरी संख्या या जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं आखिरी वही निकलती है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। अब देखिए आप एक उदाहरण से समझिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना ही से समझ लीजिए आप। तो यहाँ n क्या होगा? n होगा आपका यहाँ 3, क्यों कितनी संख्या है 1 2 3, तो n हो गया 3। तो यहाँ रखेंगे आप फॉर्मूले में, तो ये 3 प्लस 3 और 1 4, 2 गुणा 3 धन 1 बट्टे 6, तो 3 और 3 1 4, और यहाँ 3 दूना 6 और 1 7 बट्टे 6, 3 से 1 घटेगा 2 और यहाँ से 1 घटेगा तो 2, 7 दूना 14। ठीक हो गया, यहाँ 14 आ गया। अब हम इसे यहाँ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रूफ भी तो हमें देखना है फॉर्मूला सही है या नहीं है, क्यों यूज करें आप इसे परीक्षा में, आपके 1 नंबर का सवाल है। तो यहाँ हो गया 1 4 9, 9 4 13 1 14, तो प्रूफ हो गया। अब ये जो सरल क्वेश्चन है ये तो आपके वैसे भी आ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूला याद रखना है, n+1 तो सेम है, उसके बाद 2n+1 बाई 6, 2 की जगह पे 6 और 2n+1 एक टर्म और जुड़ गया n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल वाले से वर्गों में। ये क्या है? वर्गों का योगफल। अब परीक्षाओं में प्रश्न आता है 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 100 का वर्ग, तो आप इसे आप निकाल सकते हैं। n कितना हो गया? n हो गया आपका 100, इसमें रख लेंगे 100, 101, 201 बाई 6। इसे आप जो सॉल्व करेंगे वो वही आंसर होगा जो इतनी संख्याओं का वर्गों का योग आएगा। प्रूफ भी हो चुका है, इससे जुड़े हम प्रश्न कल करेंगे, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए, वो क्या है कि यदि आपसे 1 से प्रथम से शुरू न किया जाए, आपको कहते 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, इनका योग पूछ दे आपसे। अब आप क्या करेंगे? आपके पास जो फॉर्मूला है ये प्रथम के लिए, फर्स्ट, प्रथम शब्द इसीलिए आया है, यह पहले से ही वैलिड है, केवल और केवल। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप एक चीज सोचिए इसमें, मान लीजिए आप अपनी ओर से कुछ ऐड कर लीजिए, कितना? 1 से शुरू करके, 1 का, 2 का, ये हो गया प्लस 3 का स्क्वायर। ये चीज जो ब्लैक से अंडरलाइन है ये आपने खुद कंसीडर की है, ठीक हो गया, ये आपने कंसीडर किया। अब आप निकाल सकते हैं 1 से 100 तक के वर्गों का योगफल, निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली से शुरू है और पहली प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n की जगह पर आप 100 को रखकर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपका आंसर आया वो आपका पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है यहां से, ये जो बीच में है ये है आपका क्वेश्चन, ये आपने अपनी ओर से ऐड किया है। तो हम आपको इस पूरे जो आपका आंसर आया है इसमें एक टर्म घटानी होगी। क्या घटानी होगी? जितना आपने जोड़ा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसे आप फिर से वही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, आपने इसको घटा दिया। अब आपने ये अपने मन से जोड़ा था, यही आपने अपने मन से घटा दिया, तो आपको बीच की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। वहां पे आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि पूछा तो आपको 3 से आगे को गया, किसी संख्या से आगे को गया, लेकिन आपने बनाना है प्रथम से आगे को। तो आप क्या करेंगे? उस संख्या से पहले 1 से लेके उस संख्या तक का अपने मन से ऐड कर लेंगे, उससे फॉर्मूले पे रख के निकाल लेंगे, और उसके बाद आप जो आपने पहले का ऐड किया उसे माइनस कर देंगे और उसका आंसर आप इससे निकाल देंगे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ये हो गए 2 कॉन्सेप्ट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि अब आपसे वर्गों का भी नहीं, आपको वर्गों का भी आ गया, अब आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, तो आपसे पूछ दिया उसने घनों का योगफल क्या होगा, घनों का मतलब क्यूब का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला याद हो गया। क्या था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल, n+1/2, ये फॉर्मूला आपको याद था। लेकिन ये क्या है? ये तो n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का है, आपको तो घनों का निकालना है, घनों के योगफल का, क्यूब के सम का। तो आप इसी का कर देंगे स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया ये वाला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, जो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था उसी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आप देख लेते हैं, इसको भी कर ही रहे हैं, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक हो गया, ये आपसे पूछ लिया गया। ये मैं आपको छोटा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको प्रूफ रहे, आपको इस
इस जो ये फॉर्मूला है इस पे विश्वास बना रहे, इससे आपको फॉर्मूला याद भी होगा और उसके साथ जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप आंसर भी इजीली दे पाएंगे। तो यहाँ पर n क्या होगा, n होगा 3, हम पहले भी जान चुके हैं 3, और n 3 और 1 4 2, और ये हो गया आपका 3 और यहाँ गया 2, 3 दूना 6 और 36। तो योगफल कितना आ रहा है 36। आइए प्रूव करते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 8 1 9 और 9 7 36। आपका ये प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार आपने घनों का योगफल भी जान लिया। अब आप देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 100 का क्यूब। अब इतना तो क्यूब आप निकालेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, n आपका 100 है, n की वैल्यू 100, n की जगह पे 100 रख देंगे, तो 101/2 का होल स्क्वायर, इससे आपका इजीली आंसर आ जाएगा। और वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 100 का क्यूब, या 100 ही पूछता है, मान लीजिए 300 का क्यूब, ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, अपने मन से ऐड कर देंगे। कितना, हमें 1 से यहाँ तक लाना है, क्योंकि 1 से 300 तक का हम निकाल सकते हैं, 1 से शुरू होना चाहिए, कितने का भी निकाल देंगे। तो 1 का तो आप 1 का क्यूब और 2 का क्यूब अपने मन से आपने ऐड कर लिया, अब निकल जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल इस फॉर्मूले से। और अब आपका जो आंसर आ गया, मान लीजिए आपका आंसर कुछ x आ गया, लेकिन ये आपका रियल आंसर नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है, ये आपने अपने मन से जोड़ा है, क्यों, इस फॉर्मूले के योग्य बनाने के लिए। तो अब आप इसमें माइनस कर देंगे क्या, जो आपने जोड़ा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। यहाँ तो काम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये थोड़ी बड़ी संख्या आ गई तो इसे भी इस फॉर्मूले में रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यह उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।